हेलो स्टूडेंट, JRVC सिस्टम में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज 12th के 10 सबसे अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। एग्जाम के दृष्टि से 12th में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से बहुत अत्यधिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आज 10 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबाधा का मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस से होगा। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या मार कर आएंगे? ओम। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तथा दूसरा क्वेश्चन, पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा पूरा एक चक्कर करेगा तो देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है बाबू। ये ओरिजिन और एक चक्कर पूरा करने में इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या ओरिजिन की इक्वल हो जाता है, यानी 0। तो हम क्या मारेंगे? पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है। LCR परिपथ का महत्तम धारा का मान क्या होता है? देखिए LCR परिपथ क्या होता है? जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व और कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ देते हैं तो वह सर्किट LCR परिपथ कहलाता है। तो LCR परिपथ के लिए महत्तम धारा का मान ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, अर्थात स्क्वायर हटता हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो करड़ी होता है। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 1/LC। L क्या है? प्रेरकत्व। C क्या है? संधारित्र, दैट इज कैपेसिटर। चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, यानी ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का संचित्र वर्णन करें, इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है कि जो AC वोल्टता को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। AC अगर कोई वोल्टता होगा तो उसको या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? तो AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है, यानी जब कोई प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें शक्ति का व्यय कहां पे होता है? तो देखिए शक्ति का व्यय जो होता है केवल प्रतिरोध में होता है। शक्ति का व्यय प्रत्यावर्ती धारा में केवल प्रतिरोध में होता है। छठा क्वेश्चन होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र क्या होता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, ऊर्जा का कंसेप्ट, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित अर्थात ट्रांसफर करते हैं। तो ये कंसेप्ट है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या होता है? तो डायनेमो। डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। देखिए प्रत्यावर्ती जो धारा होता है उसमें कौन सा प्रवाह का गुण प्रदर्शित होता है? इसमें जो प्रवाह का गुण होता है उष्मीय प्रभाव होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसमें कौन सा प्रभाव होता है? वो उष्मीय, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना H बराबर I²RT। तो ये जो इफेक्ट होता है वो उष्मीय प्रभाव के कारण होता है। एक है अगला क्वेश्चन कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। देखिए जब भी धारा है, चाहे वो विस्थापन धारा हो या नॉर्मल करंट हो, अगर धारा का बात आ जाएगा तो धारा का एसआई मात्रक हम एम्पियर मार कर आएंगे कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि LCR परिपथ की आवृत्ति क्या होता है। देखिए आवृत्ति से भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है, क्योंकि इसमें जब सर्किट डायग्राम करते हैं तो L, R और C को मिलाकर हमारा परिपथ बनाए जाते हैं। तो LCR परिपथ की जो आवृत्ति होती है वो F इक्वल टू होता है 1/2 पाई करड़ी में LC होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। देखिए अगर हम किरणों के बारे में पढ़ते हैं तो एक्स किरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि एक्स किरणों का संचित्र वर्णन करें, जो हम अपने टॉपिक में करा चुके हैं। तो एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये जो आज के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वह 12th के
विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक लाभदायक होने वाला है। आज से हम डेली 10 क्वेश्चन इसी चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के लिए करेंगे। वो ऑलरेडी हम अपने क्लास में करा चुके हैं। पहला क्वेश्चन होगा बाबू, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है। इस टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन होता है इसकी इंपोर्टेंट कि ट्रांसफार्मर जो होता है कि ट्रांसफार्मर का संचित्र वर्णन करें, उनके गुण और उनमें कौन कौन सी हानियां होती हैं और विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के दिन के लिए प्रत्यावर्ती धारा से 2 इंपोर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है बाबू, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त करना, और दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का संचित्र वर्णन करेंगे।